हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि एनालिसिस ऑन रेडिको खतियान व्हाई इज इट फॉलिंग एंड व्हेन देयर बी अप मूव, यानी कि रेडिको खतियान इतना गिर क्यों रहा है और वहां से कब तेजी आ सकता है। तो आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ कि रेडिको खतियान में चल क्या रहा है, कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तेजी आएगा तो कब तेजी आएगा। ठीक है, देखिए ये वीडियो पर्टिकुलरली उसके लिए नहीं है, आप लोग के लिए भी है। आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टिंग में क्या गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करना चाहिए, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रेडिको खतियान का शेयर तो एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन साथ में ये बताएंगे कि अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं तो क्या गलती आप लोग को नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोग एक लंबे समय तक फंसने से बच सके। कोई स्टॉक क्या होता है कि लंबा समय तक वो फंसा के रख देगा, 2 साल 3 साल तक बढ़ेगा ही नहीं, एक रेंज में फंस जाएगा या फिर गिरते ही रह जाएगा। तो उस चीज़ से कैसे बचना है वो चलो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया है और जो चार्ट ओपन है वो मेरा रेडियो खतियान का चार्ट ओपन है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो टाइम फ्रेम रखना है, वन डे का टाइम फ्रेम रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम लोग देखते हैं रेडियो खतियान में चल क्या रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए जो इसका ऑल टाइम हाई लगा था लगभग 2640 रुपये के पास इसका ऑल टाइम हाई लगा था और अभी ट्रेड कर रहा 1890 रुपये के आसपास। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंट फॉल हो चुका अपने ऑल टाइम हाई से। ये इसका हो गया ऑल टाइम हाई और अभी ट्रेड कर रहा 1890 के पास, यानी कि 28% स्टॉक फॉल हो चुका है। 28% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। ठीक है ना। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में और कितना डाउनफॉल हो सकता है और रिवर्सल आएगा, यानी कि कमबैक मारेगा तो किस लेवल के बाद कमबैक मार सकता है, यानी कि रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए मैंने चार्ट को काफ़ी देर तक देखा तो मेरे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया, जो कि लगभग उसका लेवल आता है 1520 से लेके 1560 रुपये के आसपास तक का। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी देख सकते हैं कि इसी सपोर्ट के पास, इसी लेवल के पास आके काफ़ी बार ऊपर गया। एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, और ये जो रैली आया था ना इसी सपोर्ट को लेके ऊपर गया था। तो जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट में फॉल हो रहा है और जिस तरीके से ये स्टॉक गिर रहा है ना, चांसेस है कि इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से मूव करेगा हम लोग उसके बाद डिसाइड करेंगे बाई करना है कि नहीं करना है, या फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ऐसा नहीं होता कि हमेशा सपोर्ट के पास आए वहाँ से रिवर्सल हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए। सपोर्ट को भी ब्रेक करता है और स्टॉक सपोर्ट के भी नीचे आता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए समझने क्या वाले हैं, मान के चले कि इस तरीके से ये गिरते गिरते, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे गिर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जा सकता है। हम लोग सपोज करते हैं कि ये सपोर्ट के पास इस तरीके से मूव करके आ सकता है, या फिर ये लगातार भी आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम लोग एज्यूम किया इस तरीके से आ सकता है। अब एक चीज़ समझिएगा, सपोर्ट के पास तो आ गया, लेकिन क्या बाई कर ले? अगर सपोर्ट के पास जैसे ही आता है आप लोग बाई करते हैं, बहुत बड़ा गलती होता है। सपोर्ट के पास आने दीजिए, वहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट दिखाता है उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें बाई करना है कि नहीं करना है। तो आपके मन में अब ये आ रहा है कि भाई कौन सा मूवमेंट आएगा तो पता करेंगे बाई करना है कि नहीं करना है। तो वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला था, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रेज कर देता हूँ। हम लोग मान के चलते हैं कि स्टॉक गिरते गिरते अपने सपोर्ट के पास आ गया। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट के पास आ गया तो यहाँ पे 3 चीज़ हो सकता है। एक तो ये स्टॉक लगातार ऐसे करके हल्का सा रिएक्शन दिखाएगा, फिर लगातार नीचे आ सकता है। अब दूसरा क्या होगा कि जैसे ही सपोर्ट के पास आया लगातार ऊपर चले गया। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ पे कुछ ये कंसोलिडेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए कंसोलिडेट करेगा तभी हम लोग को डिसाइड करना है बाई करना है कि नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि कंसोलिडेट करा तो बाई कर दे। देखिए बाकी जो लगातार नीचे गिरा और लगातार ऊपर गया, हम लोग उसमें एकदम बाई नहीं करना। लगातार ऊपर चले जाएगा तो छोड़ देना, कोई रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, वो आप लोग बाई कर ही नहीं सकते हैं। करिएगा भाई तो मतलब वो गैम्बलिंग टाइप का हो, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक कोई स्ट्रेटजी नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे जो कंसोलिडेट करता है ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। तो क्या लॉजिक लगता है मैं आपको वो समझाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं। मान चलिए सपोर्ट के पास आया। अब सपोर्ट के पास आने के बाद देखिए अगर इस तरीके से मूवमेंट करता है, मान चलिए ऊपर हल्का से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अगर दोबारा ये ऊपर जाता है, अब देखिए पहला हाई तो मेरा यहाँ पे लगा था। ठीक है, देखिए नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर जाएगा तो ध्यान कहता है कि अपने अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई मेरा ये लगाता है, यानी कि ये वाला जो हाई इस वाले हाई से ऊपर है, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे बुलिश आ सकता है, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे इसका उल्टा होता है, सपोज कि मान के चलिए कि स्टॉक यहाँ पे लगातार सपोर्ट के पास आया, एक स्विंग हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करते यहीं से ही उतर मार फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नया हाई मेरा यहाँ पे ये लगा था उसके नीचे मेरा ये हाई लगा है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ पे और नीचे आ सकता है। यहाँ पे बाई नहीं करना है, बाई एक ही केस में करना है। बाई कब करना है, जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये हाई लगाया फिर यहाँ से नया हाई यहाँ पे लगाएगा, तब हम लोग यहाँ पे बाई करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, एक ऊपर ये लगाए फिर नीचे आए, फिर इसके नीचे ही हाई लगाएगा, फिर अगला हाई क्या करेगा इसके ऊपर लगा देगा। तो इस केस में भी हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ
पहला हाई तो मेरा ये लगाया, अब जब दूसरा हाई लगा तो इस वाले हाई के नीचे नया हाई ये लगा, लेकिन जब तीसरा हाई लगाने ऊपर गया तो अपने प्रीवियस, हम लोग को मैटर क्या करना, प्रीवियस हाई के ऊपर लगे। तो अब इसके लिए प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला नहीं है, ये वाला किसके लिए प्रीवियस हाई है, इसके लिए प्रीवियस हाई है, और बाकी ये वाला है इसके लिए प्रीवियस है। अब ये जो हाई लगा है इस वाले से ऊपर है, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट बुलिश हो सकता है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो ऐसा कुछ बनेगा तब हम लोग को यहाँ पे बाई करना है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बाकी अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है, अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आता है लगभग वो मेरा 1150 के पास निकल के आता है। देखिए ये वाला लेवल जो है ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है 1150 के आसपास। तो आप लोग ये दोनों लेवल पे ध्यान देना है। बाकी अभी फिलहाल के लिए 1500 लेवल पे आने दीजिए, वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करता है तो उसको फिर मैं डिसाइड करेंगे हम बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बाकी जो लोग इस रैली में बाई किया ना वो महागधा है, क्योंकि भाई रैली में कभी बाई नहीं करना चाहिए। जब भी स्टॉक बढ़ रहा है कभी बाई नहीं करना चाहिए। गिरता हुआ स्टॉक में बाई करोगे तभी वहाँ से वो कम बैक करेगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा। बढ़ता हुआ स्टॉक में बाई करोगे तो कुछ हद तक बढ़ेगा, लेकिन जिस दिन वो फॉल होगा ना आप लोग लंबा समय तक फंस सकते हो। जैसे कि हम लोग विप्रो में देख सकते हैं, IEX में देख सकते हैं। जो लोग ने रैली में बाई किया था, जैसे कि मैं भी एक बार रैली में बाई किया था, मैं 2 साल तक फंसा हुआ था विप्रो में, इसलिए मैं इस गलती किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रैली वाले स्टॉक में जो भी स्टॉक रैली दे रहा है या फिर जो अपमूव आ चुका है उसमें बाई कभी नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने बताया अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जैसा कि इसने भाई ने इस स्टॉक के बारे में पूछा था तो मैंने वीडियो बना दिया। तो आप लोग को भी अगर किसी भी स्टॉक के बारे में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस स्टॉक को लेकर एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यही था ओवरऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।